भाई दुराचारी है ना। चक्कू से मार देगा, ऐसे मार देगा, ऐसा मार देगा, अत्याचार करने वाला दुराचारी। अरे भाई फाइनली अब जिज्जी क्यों बोल रही है, ऐसे पति के पास वापस जाना चाहती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो अंकुश का वीडियो आया जिसमें टाइटल, क्योंकि वो सुबह मैंने जैसे आपको बताया था प्रीमियर लाइव सेट करी थी कि अब पेपर वाले हस्बैंड, पेपर वाले पति, पेपर वाले की याद आई, ऐसा कुछ टाइटल था उनका। इनफ। तो फाइनली वीडियो आ चुका है और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों इशारों पे जो उन्होंने कहा था मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूंगा, उस पे वो कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सेक्शन 9 उन्होंने कोर्ट में लिया हुआ था, अब उसको वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। एक आदमी का पेशेंस बोल गया। एक आदमी ने बहुत टाइम से घर बसाने की बात करी थी शुरू से। सोशल मीडिया पे कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिन पे वो कह रहे थे सब भूल के आ जाओ, जिस तरह गई हो घर छोड़ के, माफी भी तक मांगी गई, लेकिन वहां से कभी रिस्पॉन्स नहीं आया पॉजिटिव। कभी ये घूमने कानपुर चली गई, कभी ये कहीं ना कहीं बाहर उस टाइम घूमने चली गई, जो कि यहाँ पे हस्बैंड एक कोशिशें कर रहा था। ठीक है, तो उसकी कोशिशें इतनी चल रही थी, लेकिन फाइनली आज उसने अपना डिसीजन कहीं ना कहीं बता दिया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो, अगर काफी लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आराम से ही वीडियो बनाऊंगी। और कैसे हैं आप? सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे लड़का लड़की बराबर हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बोला था। ठीक है, इक्वालिटी दोनों के लिए है। और अगर हमेशा ये वुमेन कार्ड खेल के और स्ट्रगल अपना वो करके, है ना, कल भी वीडियो में जिज्जी ने बोला था कि लड़कियों को बहुत मुश्किलें होती हैं, सब लोग गलत तरीके से देखते हैं। नहीं जिज्जी, ऐसा नहीं है, लड़कों के लिए भी उल्टा उतना ही स्ट्रगल होता है। खैर, जाना चाहती हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में बोला जा रहा था और कहीं ना कहीं मैं बदल गई हूँ, ये सब चीजें दिखाई जा रही थी, लेकिन वीडियो में ही आके अपनी सास को गलत बोला जा रहा था, अपनी नंद को गलत बोला जा रहा था। और फिर ये कहती हैं कि हम घर बसाना चाहते हैं। तो उनकी ही वीडियो में इनके सब्सक्राइबर्स भी नीचे कमेंट किए। तो सबसे पहले तो तुम इस तरह की, अगर तुम घर बसाने वाली बात बोल रही हो, तो इतना जो घमंड तुम दिखा रही हो, इतना जो ईगो दिखा रही हो, वो दिखाना पहले बंद करो। अगर कोशिशें करनी है तो थोड़ा सा झुकना भी आना चाहिए। ठीक है, घर बसाने की बात करती हो और दबने की बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारी वीडियो में कहीं से भी दबने वाली बात नहीं थी। ठीक है, चाहे वो वंश बहू, तुमने उनको बोला जानवर की तरह वो करते हो, फिर उनकी हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी आंटी जी की, उनके लिए तुमने बोला। तुमने बहुत सारे एलिगेशंस आंटी जी पे लगा दिए कि वो लोग साथ में आए और बच्चे को नहीं खिला रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें तुमने एक ही बार मिली और अपना जितना जहर था तुमने निकाल दिया। खैर, अंकुश का पेशेंस कहीं ना कहीं अब जवाब देने लगा है, और इसी वजह से उन्होंने आज जो वीडियो बनाया और उसमें कई सारी चीजें उन्होंने बात करी है। सबसे पहले तो ये जिज्जी ने जो इतना ईगो ला रखी है, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ही हमेशा बताते हैं कि मैंने तुम्हें अपना प्लेटफॉर्म दिया जिसमें आज तुम बेटियों के लिए, माँ बेटियों के लिए इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि माँ बेटियों के लिए कौन गंदा बोल रहा है? और वैसे भी ये अगर प्लेटफॉर्म, अगर कोई आदमी उस पर अपने लगे हुए एलिगेशंस के सपोर्ट में आके बोल रहा है, तो क्या वो इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो गया? मतलब तुम लोग बोलो तो ठीक, कोई और दूसरा इंसान इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? आप लोग मुझे ये बताइए। और वैसे भी यूट्यूब, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब लोग आके अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबका। तो इन्होंने जैसे बोला था कि मेरे दिया हुआ प्लेटफॉर्म है, तो इसमें अंकुश ने आज वीडियो में क्लियर किया है। सबसे पहले तो ये बोला है कि 2 साल से तुम नहीं हो यहाँ पे और मैं चला रहा हूँ अपना चैनल, और अच्छा चल रहा है, लोगों का प्यार कितना मिल रहा है तुम देख सकती हो। और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि मुझे ना कमाने वाली वाइफ चाहिए, ना इसकी इनकम चाहिए। ठीक है, और भी बोल दिया गया कि चैनल की इनकम से ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं चैनल को क्लोज करवाना चाहती हैं। तो इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम पे मैं और चैनल हो सकता है खोलूंगा, शॉर्ट्स का चैनल और फनी वीडियोस का चैनल, इन्फॉर्मेशन चैनल तो खोलूंगा। ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब सबका है, यहाँ पे आदमी डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। और जिज्जी, अगर आप कहते हो कि आपके नाम से इनकम और आपने बिजनेस दिया, अर्निंग, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ आपका जो दूसरा आपने चैनल खोला है उस पर अब आपके इतने सब्सक्राइबर गेन क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा क्वेश्चन पहले तो आपसे ये है। ठीक है, तो दूसरे को बोलने से पहले अभी आपके सब्सक्राइबर्स, क्योंकि काफी लोग ना असलियत समझ चुके हैं, उस टाइम पे आपको समझते थे कि यस वाकई ये लोग जो सच ये जो दिखाते हैं वो सच होता है। ठीक है, इनोसेंस, लोग आपकी इनोसेंस को प्यार करते थे, आपकी शुरू वाले वीडियो सब अप्रिशिएट करते, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपकी चीजें, बहुत सारी चीजें लोगों को पता चलने लगी कि यस। और अभी तो सब कुछ बहुत अच्छे से लोगों को पता चल गया कि आप कब क्या रूप ले लेते हो और क्या क्या बोलने लगते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे आके जो आपने प्रिय चरित्र दिखाने की कोशिश करी थी वो भी अब काफी हद तक, काफी इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि ट्रू इनके टरू वाले भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, इन्होंने हमेशा एलिगेशंस लगाए हैं इनकी मदर के लिए। कल भी अपनी वीडियो में, जबकि वो लेडी हमेशा अच्छा ही बोल रही थी, कल भी उन्होंने, एक पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज करता है, उसकी सोच अच्छी होती है, ठीक है। वो अभी भी यही कह रही थी कि इसने अच्छे से बच्चे की केयर करी, ठीक है। लेकिन फिर भी जिज्जी को कि आप अपनी चीजें मत बीच में लाओ, मेरे को और मेरे हस्बैंड को बॉन्डिंग बनाने दो, और पता नहीं बहुत सारी चीजें बोली, ठीक है। उनको बोल दिया कि आपको वहां पे तीरथ पे भेज देंगे, तीरथ पे आप एंजॉय करो। यार हु आर यू? उनकी मर्जी, वो जाए जहां जाए, उनकी मर्जी है, ठीक है, तीरथ पे भी जाएंगी, लेकिन आप कौन होते हो? इस तरह से जो बोला है ना आपने, ये चीज सही में, और एक मैसेज आप अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, कितनी लड़कियां आपको देखेंगी? हाँ, तो आते ही मतलब लड़कियों को ये मैसेज दे दो कि नो इंटरफेरेंस। एक सास है उसके लिए भी ऐसे बोले जा रहा है, तो एक रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट करना सीखो, जो कि आज अंकुश ने भी बोला है वीडियो में कि हमने पूरी प्रेगनेंसी में सेवा करी, ठीक है, और इन्होंने ही डीएनए वगैरह की बात स्टार्ट करी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि तू ही हमेशा ऐसी बातें करती है, हमारे दिल में कभी ऐसी बातें आती भी नहीं है, और तेरे दिल में ऐसी बातें क्यों आती है? ये हमेशा से जो चीजें लाते हो। और इन्होंने झूठे एलिगेशंस लगा रखे हैं, जैसे कि डीबी का केस लगाया हुआ है कोर्ट में, लेकिन तुम आती नहीं हो, है ना। तो सास ननद से प्रॉब्लम है। और इन्होंने पहले भी, अंकुश ने जैसे बताया कि मैंने पहले भी एफर्ट्स किए हैं, शुरू से मैं करता आ रहा हूँ। फिर इन्होंने कुछ चीजें बोली थी कि सरपंच से मेरी बात हुई है, इन्होंने आज की वीडियो में बोला है छुटकन्नी जिज्जी ने। तो अंकुश ने यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए बोला है कि घर बसाने की बातें सरपंच घर बसाने की बातें की है और घर बस जाए। मैं शुरू से यही चाहता था कि घर बस जाए, बट अब ना ऊपर बनाने की जरूरत है, मम्मी का पोर्शन बनाने की जरूरत है, ना ऊपर छत बनाने की जरूरत है, ना मम्मी का पोर्शन बनाने की जरूरत है। अब सेक्शन 9 को वापस लेना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें थी कि ये सेक्शन 9 इन्होंने घर बसाने का सोच रखा था, लेकिन अभी इन्होंने आज बोला है कि नहीं, मैं उसको वापस लेना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो गया है। हमेशा माँ बहन के लिए अगेंस्ट बोलना, कुछ भी आके बोल देना, एक आदमी का जो एक पेशेंस लेवल होता है वो क्रॉस कर दिया गया है। और फिर भी वो यही कह रहे थे कि फिर से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, फिर से ये इस तरह से हरकतें करे, फिर से ऐसी चली जाए, है ना, मुझसे। और फिर इन्होंने ये भी बोला गया है कि मुझे ही यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी चलती है, मैरिज, ठीक है, प्रेगनेंसी, डाइवोर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बनाया गया है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया गया है, और ये कंट्रोवर्सी चलाई गई है व्यूज के लिए, मुझे यूज किया गया है। अब इंटेंशन क्यों एकदम से जिज्जी आपकी चेंज हो गई, है ना? क्योंकि यही चक्कू मार सकता है, बहुत सारी चीजें बोली गई थी इनके चैनल्स के थ्रू कि ये उसको मार सकता है, जान का खतरा है, ये तो अब उसके पास क्यों आप जाना चाहते हो? मनदीप कौर से भी खुद को कंपेयर किया गया था, जिज्जी ने खुद ही बोला था ऊपर आके छत पे, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो फिर इन्होंने कुछ चीजें बताई कि लड़के के पास सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस होते हैं, 3 ही होते हैं, एक तो कस्टडी का होता है, एक सेक्शन 9 का होता है, एक डाइवोर्स का होता है। लड़की के पास अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो वो लगा सकती है, ठीक है। फिर इन्होंने एक चीज बोली है कि इन्होंने, छुटकन्नी ने अपनी वीडियो में बोला है कि माँ को शर्म आनी चाहिए, तो अंकुश ने बोला है कि माँ को शर्म नहीं, तुमको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो भाई बहुत तड़पा हूं शुरू से, मैं घर बसाने के लिए, मेरे ट्रू इमोशंस दिखते भी थे आप लोगों को, लेकिन अभी मैं उस टाइम ट्रू लव करता था, ठीक है। और कुछ आप ही के रिश्तेदारों ने, इन्होंने मौसी के बच्चे और मामा के बच्चों को एक्सक्लूड करके कोई और रिश्तेदारों को बोला है कि उन्होंने मुझे एक तरह से बोला था कि एक टाइम आएगा तो रोएगा तो शादी मत कर। और शुरू से सबने देखा है कि इन्होंने एक डेढ़ साल इन्होंने कितने एफर्ट्स अपनी तरफ से किए हैं, कोशिशें की हैं। फिर कोर्ट गया, राइट्स मिलने शुरू हो गए, ठीक है। फिर इनको विजिटेशन राइट्स मिले, फिर जिज्जी ने अपना गेम चेंज कर दिया, और सडनली फिर एकदम से गेम चेंज कर दो, और इस तरह से मैं जाना चाहती हूँ, मैं परिवर्तन हो गया, मेरा दिल, है ना, चेंज हो गया। और मतलब मैं जाना चाहती हूँ, और उस केस में फिर मम्मी और सिस्टर को बुरा बना दो कि वो लोग नहीं मुझे अलाउ कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले पेपर वाला हस्बैंड था, अब मैं हस्बैंड कैसे हो गया? जैसे तुम आंटी बोलती हो, उसी का बेटे से शादीशुदा हो तुम। कहीं ना कहीं ये चीज, जैसे कल जिज्जी ने जानबूझ के टॉन्ट वे में आंटी बोला था, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब दिया गया है कि भाई उनको तुम आंटी बोल रही हो, उन्हीं के बेटे से तुम्हारी शादी हुई है, चाहे तुम अभी जो पेपर वाला हस्बैंड बोल रही हो, तो थोड़ा बुद्धि यूज करके बोलो, आंटी कैसे हो गई, है ना। और अभी तुम्हारे हिसाब से कि मैं बहुत खराब हूँ, बहुत गंदा हूँ, है ना, तो एक साइड से चलो,
मुझे माँ से जुदा होने को बोल रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है, जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और मुझे कोई लेना देना नहीं है बेबी के लिए जॉइंट कस्टडी। यस, यहाँ पे एक चीज इन्होंने बोली है कि लेके चलूंगा, दोनों बच्चे को दोनों माँ बाप का प्यार मिले। और लोगों को सब पता है ये बंदा कैसे चेंज हुआ है, लेकिन जो कुछ लोटे और टरू वाले मूर्ख लोग हैं वो नहीं समझेंगे। तो यहीं पे कहीं इन्होंने अपना वीडियो खत्म किया है, और क्या है, यही भी इस पॉइंट पे खत्म किया कि रिस्पेक्ट करना सीखो। जब समझाओ तब आपको बदतमीजी लगी, मतलब आप कुछ भी एलिगेशंस आके लगा दोगे और सामने वाला इंसान अपने को जब जस्टिफाई करे तब वो बदतमीजी कैसे हो गई, है ना। तो इन शॉर्ट एक आदमी का पेशेंस, एक आदमी ने बहुत टाइम से कोशिशें करी घर बसाने की, सेक्शन 9 कोर्ट में लगाया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज अभी सोशल मीडिया पे इनका वीडियो आया जिसमें ये कह रहे हैं कि अभी मैं सेक्शन 9 वापस लेने वाला हूँ, क्योंकि एक हद हो गई, बहुत हो गया है। और हमेशा माँ बहन के लिए गलत बोला गया, अभी भी सिर्फ ऐसे करने से और क्लिक पे टाइटल लगाने से नहीं होता है। अंदर जाके आप स्टिल अपनी सासू माँ को, अपनी ननद को गंदा ही बोल रही हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सॉरी, रिग्रेट वैसा कुछ भी नहीं था आपकी वीडियो में, और ईगो बहुत ज्यादा है, वो जिज्जी का आप लोगों को दिखता भी है कहीं ना कहीं। देखिए, एडजस्टमेंट्स होते हैं, लड़की को करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से हर लड़की ने, आप लोगों ने भी मेरी वीडियोस देखते हो, आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी बहुत एडजस्टमेंट किए होंगे। और आज के टाइम पे लड़का लड़की बराबर है, ठीक है। तुम ये नहीं कह सकती हमेशा वुमेन कार्ड खेलते हुए कि लड़कों का कोई स्ट्रगल नहीं होता है। लड़कियों का भी स्ट्रगल होता है, लड़कों का भी स्ट्रगल होता है, बराबर होता है। चलो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और कहीं ना कहीं अब इन लोगों के रास्ते अलग हो चुके हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे हमें क्या सुनने को मिलता है। बट यस, अंकुश ने कहीं ना कहीं बातों बातों में ये चीज़ बोल दी है कि सेक्शन 9 में वापस लूंगा। चलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि वीडियो तो ज़रूर आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म सबके लिए है जिज्जी, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ जाओ, ठीक है। हमेशा ये बोलना कि मेरा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तुम्हें कौन जानता था, बार बार नहीं अच्छा लगता जिज्जी, आप कई बार बोल चुके हो। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।